तहरीक इंसाफ को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सख्त सिक्योरिटी में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। आइंदा समात तक अदालती फैसले पर मईनो-अन अमल किया जाए। हुकूमत अस्पताल इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म। फैमिली से हफ्तावार मुलाकात यकीनी बनाने और मुलाकातों का तमाम रिकॉर्ड अदालत को फराहम करने की हिदायत। शिफा अस्पताल में इलाज के तमाम अखराजात बानी पीटीआई और फैमिली अदा करेगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों के केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद रोशनी की एक किरण नमूदार हो गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया कि बानी की सेहत मुकद्दम है। बानी को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों लाहक हुई, जायजा लिया जाएगा। आंख पे क्लॉथ की वजह भी मालूम की जाएगी। बानी की बहन डॉक्टर उस्मा तिब्बी अमल का हिस्सा होंगी। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें अदालतों से उम्मीद है बानी को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर हुकूमत का रद्द अमल। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म पर भी गौर किया गया। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों से इलाज फराहम किया जाता है। हुकूमत फैसले का असर नौ जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। जिस शख्स को तहरीक इंसाफ मर्द आहन बनाकर पेश करती रही, आज उसी की वजह से जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने की फरियाद कर रही है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम किए जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, मगर तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए में मौजूद तजादात का जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वक्त से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक और अहम खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। नायब सदर गूगल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शिराकतदारी के ख्वाहां हैं। आमना हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा। अमरीका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी सदर ने आमना हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने वाला नक्शा शेयर कर दिया। आमना हुर्मुज़ के गिर्द नुमाया किए गए इलाके पर न्यू यूएस टेरिटरी यानी अमरीका का नया इलाका दर्ज था। ट्रंप ने पोस्ट के साथ इस दावे की कोई तफसीलात या वजाहत नहीं दी। ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे हकीकत से दूर करार दे दिया। आमना हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा, ईरान का वाज़ेह पैगाम। आमना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का पैगाम। उन्होंने कहा कि अमरीका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी खत्म करना होंगी। ईरानी मुंजमद असासे भी बहाल करना होंगे। तमाम महाजों पर धमकियां और फौजी कार्रवाइयां भी खत्म करना होंगी। दुश्मन ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अवाम दुश्मन की साजिशों के मुकाबले में कौमी इत्तेहाद बरकरार रखे। इसराइल इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को सबोताज कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि अमरीका का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करवाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ।
ईरान की भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईरान में रिजीम चेंज और तकसीम पैदा करने की कोशिश भी नाकाम हुई। जंग शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद दुश्मन ने मुज़ाकरात की दरखास्त दी। ईरान ने अपनी शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। और कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तहकीकात में मजीद पेशरफ। तफ्तीशी टीम का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से डिजिटल शवाहिद के तज्जिये के लिए राबता। टीम को 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौसूल, 1 हतमी और 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट भी मिल गई। टीम का मीर रजा का मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए एप्पल हुकाम से भी राबता। तिब्बी, डिजिटल और दीगर दस्तियाब शवाहिद की बारीक बीनी से जांच। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच का डाटा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सख्त सिक्योरिटी में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। आइंदा समात तक अदालती फैसले पर मईनो अन अमल किया जाए। हुकूमत अस्पताल इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म। फैमिली से हफ्तावार मुलाकात यकीनी बनाने और मुलाकातों का तमाम रिकॉर्ड अदालत को फराहम करने की हिदायत। शिफा अस्पताल में इलाज के तमाम अखराजात बानी पीटीआई और फैमिली अदा करेगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली और मुलाकातों के केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद, रोशनी की एक किरण नमूदार हो गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया कि बानी की सेहत मुकद्दम है। बानी को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों लाहक हुई, जायजा लिया जाएगा। आंख पे क्लॉथ की वजह भी मालूम की जाएगी। बानी की बहन डॉक्टर उस्मा तिब्बी अमल का हिस्सा होंगी। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें अदालतों से उम्मीद है, बानी को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर हुकूमत का रद्द अमल। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म पर भी गौर किया गया। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों से इलाज फराहम किया जाता है। हुकूमत फैसले का असर नौ जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। जिस शख्स को तहरीक इंसाफ मर्द आहन बनाकर पेश करती रही, आज उसी की वजह से जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने की फरियाद कर रही है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम किए जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, मगर तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए में मौजूद तजादात का जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वक्त से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक और अहम खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। नायब सदर गूगल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शिराकतदारी के ख्वाहां हैं। आमना हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा। अमरीका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी सदर ने आमना हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने वाला नक्शा शेयर कर दिया। आमना हुर्मुज़ के गिर्द नुमाया किए गए इलाके पर न्यू यूएस टेरिटरी यानी अमरीका का नया इलाका दर्ज था। ट्रंप ने पोस्ट के साथ इस दावे की कोई तफसीलात या वजाहत नहीं दी। ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे हकीकत से दूर करार दे दिया। आमना हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा, ईरान का वाज़ेह पैगाम।
आपना हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का पैगाम। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी खत्म करना होंगी। ईरानी मुंजमद असासे भी बहाल करना होंगे। तमाम महाजों पर धमकियां और फौजी कार्रवाइयां भी खत्म करना होंगी। दुश्मन ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अवाम दुश्मन की साजिशों के मुकाबले में कौमी इत्तेहाद बरकरार रखे। इसराइल इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को सबोताज कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि अमेरिका का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करवाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ईरान की भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईरान में रिजीम चेंज और तकसीम पैदा करने की कोशिश भी नाकाम हुई। जंग शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद दुश्मन ने मुज़ाकरात की दरखास्त दी। ईरान ने अपनी शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। और कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तहकीकात में मजीद पेशरफ। तफ्तीशी टीम का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से डिजिटल शवाहिद के तज्जिये के लिए राबता। टीम को 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौसूल, 1 हतमी और 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट भी मिल गई। टीम का मीर रजा का मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए एप्पल हुकाम से भी राबता। तिब्बी, डिजिटल और दीगर दस्तियाब शवाहिद की बारीक बीनी से जांच। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच का डाटा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया।